सीम गहराइयों में एक रहस्यमयी पोर्टल खुलता है जो दो अलग दुनियाओं को आपस में जोड़ देता है। उस पोर्टल से निकलता है काइजू, एक ऐसा विशालकाय दानव जिसका भीमकाय आकार समंदर की गहराई में भी समा नहीं पाता। तट पर बाहर आते ही वह सैन फ्रांसिस्को शहर पर टूट पड़ता है और महज कुछ ही पलों में पूरे शहर को तहस नहस कर देता है। वहां की सेना उसे रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देती है, पर काइजू के आगे सब बेअसर साबित होता है। आखिरकार 6 दिनों के खौफनाक तांडव के बाद फाइटर जेट्स और विनाशकारी मिसाइलों की मदद से उस दानव को मार गिराया जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। काइजू 3 बड़े शहरों को पूरी तरह तबाह कर चुका था और सैकड़ों मासूम अपनी जान गंवा चुके थे। कुछ दिनों तक पूरी दुनिया इस तबाही में मारे गए लोगों के लिए शोक मनाती है, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता गया लोग इसे भूलते गए और वापस अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लगे। मगर इस घटना के करीब 6 महीने बाद काइजू दोबारा फिलीपींस के एक बड़े शहर पर हमला करता है। हालांकि भारी तबाही के बाद वहां की फोर्स उसे मार देती है, मगर अब काइजू एक के बाद एक कई देशों पर हमला करता है। तब इंसानों को समझ आ जाता है कि यह सिलसिला अब रुकने वाला नहीं है, जिसके बाद सारे देश एकजुट होते हैं और फैसला करते हैं कि काइजू जैसे विशालकाय दानवों से लड़ने के लिए उन्हें एक और दानव तैयार करना होगा। इसलिए इंसान येगर नाम के बड़े बड़े रोबोट बनाते हैं जिसे 2 पायलट्स कंट्रोल करते थे। उन दोनों पायलट्स को येगर के राइट और लेफ्ट ब्रेन की तरह काम करना होता है। इसके लिए उन दोनों पायलट्स के दिमाग को न्यूरल लिंक नामक टेक्नोलॉजी से आपस में जोड़ा जाता है। जब उन दोनों पायलट्स की सोच एक दूसरे से मेल खाने लगती है तब उनका दिमाग एक हो जाता था और वे येगर को एक साथ कंट्रोल कर पाते थे। वे जैसे अपनी बॉडी को मूव करते थे, येगर भी वैसे ही मूव होता था। ये काइजू को मारने के लिए एक असरदार हथियार साबित होता है। वह काइजू को पोर्टल से बाहर आते ही खत्म कर देता था। इस तरह येगर की बदौलत अब काइजू का डर लोगों के दिलों से खत्म हो जाता है। लेकिन एक दिन मिलिट्री समंदर से बाहर आए एक और काइजू को डिटेक्ट करती है। अब तक इंसानों ने केवल 2 तरह के काइजू का ही सामना किया होता है, लेकिन इस बार उनका सामना बिल्कुल नए तरह के काइजू से होने वाला था। ये काइजू की तीसरी कैटेगरी थी। अब तक जितने भी काइजू धरती पर आए थे ये उन सबसे ताकतवर और सबसे बड़ा होता है। इस काइजू से लड़ने के लिए येगर रोबोट को 2 भाई चलाने वाले थे जिनका नाम यान्सी और राइली होता है। वे दोनों एक खास तरह का आर्मर पहनकर तैयार होते हैं, जिसके बाद ड्रिफ्ट प्रोसेस के जरिए उन दोनों के दिमाग को आपस में जोड़ दिया जाता है, जिससे येगर के अंदर जान आ जाती है। यान्सी और राइली येगर को लेकर समंदर में उतर जाते हैं। ये साइज में इतना बड़ा था कि समंदर का पानी भी उसके आधे शरीर तक ही आ रहा था। तभी समंदर की गहराई से एक विशाल काइजू बाहर आता है। राइली और यान्सी भी येगर को लेकर वहां पहुंच जाते हैं, जिसके बाद काइजू और येगर के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। राइली और यान्सी काइजू के ऊपर एक के बाद एक कई वार करते हैं और येगर के हाथ पर लगे प्लाज्मा कैनन से काइजू पर हमला करते हैं, जिससे काइजू दूर जा गिरता है और उसकी मौत हो जाती है।